नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीतिकालीन जो काव्य आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, रीतिकालीन काव्य, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत हम घनानंद जी के पद पढ़ रहे हैं। घनानंद जी के पद जो कि सुजान प्रेम शीर्षक से हैं, सुजान प्रेम शीर्षक से हैं, प्रेम के विरह के पद है ये। घनानंद जी प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इनके 4-5 पद पढ़ लिए हैं। आज हम आगे के पद है वो पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पदों की व्याख्या। सुधी करे भूल की सुरती आए जाए तब सब सुधी भूली कुक गई मोन को, कि सुधी करे भूल की सुरती आए जाए तब सब सुधी भूली कुक गई मोन को, जाते सुधी भूले सो कृपा ते पाई यत प्यारे भूली फूली भूलो या भरोसे सुधी होने को, मेरो सुधी भूल ही विचारिये सुरती नाथ चातिक उमाहे घन आनंद अचोन को, चातिक उमाहे घन आनंद अचोन को, ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ ताई सो विसारो ते संभारो पीरी कोन को, ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ ताई सो विसारो ते संभारो पीरी कोन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन और इसमें कविता छंद है ये, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। अब इसकी सुधी, सुधी माने याद, याद करे, भूल की माने भूलने की, सुरती माने स्मृतियाँ, यादें, आए जाए माने बार बार आती जाती है, बार बार आती जाती है, तब सब सुधी माने यादें, स्मरण, भूली माने भूल करके, कुको भूलने पर या भूलने पर, कुको मैंने करुणे, रुदन या विलाप, गही मैंने रह करके, मौन मैंने चुपचाप, रुदन वो करती रहती हूँ। देखिए अब इसका अर्थ प्रस्तुत प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद घनानंद जी द्वारा रचित, घनानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। इसमें घनानंद जी ने जो अपनी नायिका विरहिणी जो नायिका है, कहने का तात्पर्य विरहिणी जो नायिका है उसके मनोभाव का चित्रण इसमें किया गया है। और इस प्रकार से देखिए इस छंद में कि सुधी करे भूल की सूरती आए जाए, नायिका कहती है श्री कृष्ण को लक्ष्य करके इसमें कही जा रही है बातें, श्री कृष्ण को लक्ष्य करके नायिका विरहिणी नायिका वो कह रही है, क्या कह रही है कि सुधी करे भूल की सूरती आई जाए। श्री कृष्ण को लक्ष्य करके नायिका कहती है कि जब मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की क्या करती हूँ, उनको भूलने की चेष्टा करती हूँ। सुधी करे भूलने की यानी उनको भूलने की मैं चेष्टा करती हूँ, उनकी याद को मैं नहीं चाहती, तो वो मुझे अधिक स्मृति उनकी होती रहती है। स्मृति आए जाए तब यानी उनकी स्मृति है वो याद मुझे और अधिक आती रहती है। विरहिणी नायिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जितना अधिक भूलने की कोशिश करती हूँ उतना अधिक वो मुझे और याद आते रहते हैं। तो ये बात इसमें कही गई, उनकी स्मृति है वो बार बार आती रहती है और उनके वियोग को भूलने की खूब चेष्टा करती हूँ तो भी बार बार है वो उनकी जो स्मृति है वो ताज़ा हो जाती है, बार बार याद आती रहती है। तब मैं क्या करती हूँ, तब सब सुधी भूली को गई मौन को, तब मैं नायिका कहती है कि तब मैं सारी शुद्ध बुद्ध को खो करके, शुद्धि मैंने शुद्ध बुद्ध को, ठीक है, याद को, शुद्ध बुद्ध को, अपनी शुद्ध बुद्ध को, शुद्ध बुद्ध को मैं क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ। भूल करके शुद्ध बुद्ध को मैं
भूल करके चुपचाप एकांत में चुपचाप करुण रुदन करती रहती हूँ। नायिका कहती है कि मैं जितना मैं प्रियतम श्री कृष्ण को भूलने की कोशिश करती हूँ, चेष्टा करती हूँ, उतने उनकी याद वो आती रहती है, उनकी स्मृतियाँ हैं वो ताज़ा होती रहती है, उनका स्मरण मुझे याद होता रहता है और याद आती रहती है। और ऐसे समय में फिर मैं एकांत में उनकी अपनी सुध बुध को खो करके उनके प्रेम में एकांत में चुपचाप आंसू बहाती रहती हूँ या उनको करुण रुदन है वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पर विरहिणी नायिका के दशा का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण को याद करती हुई कोई नायिका वो कह रही है कि सुध बुध को खोकर एकांत में चुपचाप है वो या मौन है वो रह करके करुण रुदन करती रहती हूँ। जाते सुधी भूले सो कृपाते पाई है तो प्यारे, कि इस प्रकार से प्रियतम की जो स्मृतियाँ हैं जाते मैंने जाने पर अर्थात जैसे जो प्रियतम है उन प्रियतम की जो कोई भी किसी भी उपाय से अगर हम उस शुद्धि भूले मैंने उनकी याद को भूलना चाहे, उनकी स्मृतियों को याद को उनकी स्मृति को हम भूलना की कोशिश करती हूँ, वो तभी मैं भूल सकती हूँ जब मैंने वह कृपा मैंने उनकी कृपा दृष्टि से या उनका सामीप्य प्राप्त करने से ते मने से पाइए तो मैंने प्यारे मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने से या उनकी कृपा को प्राप्त करने से ही मैं उनको जो ये याद करने की जो बार बार मुझे स्मृतियाँ उनकी याद आती रहती है तो वह तभी मिट सकती है जब मेरे प्रियतम का जो सामीप्य मुझे मिले या प्रियतम की कृपा मुझ पर हो जाए, उनका सामीप्य अगर मुझे मिल जाए तब वो जो भूलना है वो भूलने की जो पीड़ा है वो समाप्त हो सकती है। ये बात कही गई है इसमें, यानी इस प्रियतम की स्मृतियों को भूलना है, वो स्मृतियाँ भी बहुत क्या करती है कष्टदायक है, याद आना भी ये नायिका को कष्टदायक लगता है। और इस प्रकार से जिस उपाय से ये जो अपनी पूर्व की जो स्मृतियाँ हैं प्रियतम की जो स्मृतियाँ हैं वो अगर भूलना समाप्त हो जाए वो तभी समाप्त हो सकती है जब मेरे प्रियतम को कृपाते पायत प्यारे, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की कृपा मुझे प्राप्त हो या उनका सामीप्य मुझे प्राप्त हो तभी वो समाप्त हो सकती है। वो भूलने की जो पीड़ा या कष्ट है वो तभी हो सकता है पूर्ण जब मेरे प्रियतम की कृपा मेरे ऊपर हो या मेरे प्रियतम का सामीप्य मुझे मिले। इसीलिए फूली फूली मैंने बड़े प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ या प्रसन्न होती रहती हूँ। क्यों कि भूलो या भरोसे सुधी होने को, कि मैं इस कारण से उनको भूलने की चेष्टा करती हूँ और भूलने के कारण वो मुझे और अधिक याद आते रहते हैं। और इस कारण से मैं इस भरोसे में रहती हूँ, इस विश्वास के सहारे कि इस प्रकार से मैं उनकी स्मृतियों को याद करते करते होने के लिए कि ताकि मेरे प्रियतम मुझे याद करे, होने के लिए यानी मैं उनको इतना अधिक है वो भूलने की कोशिश करती हूँ, जितना अधिक भूलने की कोशिश करती हूँ तो मेरे प्रियतम उतना अधिक मुझे याद आते हैं। और ऐसे याद आने से क्या होती है कि मैं इसीलिए प्रसन्न होती रहती हूँ ताकि मैं उनके याद करते करते वो मेरे प्रियतम है मुझे फिर याद करें, वो या भरोसे शुद्धि होने को, ताकि मेरे प्रियतम मेरी शुद्धि ले, मेरे प्रियतम है मेरे को याद करे, मेरे श्री कृष्ण है वो मुझे याद करे, इसीलिए मैं प्रसन्न होती रहती हूँ। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि मेरो सुधी भूल भी नहीं, ये क्या नाम फूली फूली भूलो या भरोसे सुधी होने को समझ में आया कि यानी जो प्रियतम की बार बार जो स्मृतियाँ आती रही उसमें प्रसन्न होती रहती हूँ और प्रसन्नता से उनको याद करती रहती हूँ, इसी भरोसे पर रहती हूँ कि वे इस प्रकार से मेरे द्वारा वो स्मरण किए जाने पर अवश्य ही मुझे वो याद करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे वो अपना सामीप्य देंगे। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ अगला पद देखिए, मेरो सुधी भूले ही विचारिए सुरतीनाथ, हे सुरतीनाथ मैंने श्री कृष्ण यादों के स्वामी विचारिए, मैंने विचार कीजिए भूले ही सुधी, मेरो सुधी भूले यानी आप मेरी जो शुद्ध बुद्ध है या मेरी जो याद है शुद्धि है यादें हैं वो बिल्कुल ही भूल गए हैं। आप मुझे बिल्कुल ही तुम आप भूल गए हो। श्री कृष्ण से नायिका कह रही है, सुरतीनाथ हे श्री कृष्ण जी आप जरा विचार करके देखिए, आप मुझे बिल्कुल ही भूल गए। मैं तो आपको निरंतर याद करती रहती हूँ लेकिन आप मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो
मेरो शुद्धि भूले विचारी हो सुरतीनाथ। श्री कृष्ण जी आप विचार करके देखिए, आप मेरी शुद्ध बुद्ध है वो भूल गए हैं, आप मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। मैं जब आपको याद करती रहती हूँ और आप मुझे भूल गए हैं। जैसे चातक उमाय मैंने उत्सुक रहते हैं, उत्सुकतावंश, घनानंद मैंने आनंद के बादल, घनानंद कवि, अचोन मैंने आचमन, यानी चातक पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद, वर्षा की जो वर्षा की बूंद है उसको, वर्षा के जल की बूंद है वो प्राप्त करने के लिए, आचमन करने के लिए, जैसे चातक पक्षी है वो क्या रहता है, उत्सुक रहता है। चातक पक्षी है वो वर्षा की बूंद को प्राप्त करने के लिए, चातक पक्षी है वो उतावला रहता है, उत्सुक रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र की बूंद है, स्वाति नक्षत्र हो, कब बारिश हो, तो उस बारिश के बूंद के लिए वो चातक पक्षी है वो क्या है, उत्सुक रहता है आचमन करने के। अचोन मैंने आचमन करने के लिए, पीने के लिए। घन आनंद मैंने स्वाति नक्षत्र के जो बादल है, बादल है घन आनंद, आनंद के बादल और स्वाति नक्षत्र की बूंदों को जिससे प्राप्त करने के लिए चातक पक्षी जैसे उत्सुक रहता है आचमन करने के लिए। ठीक है, इसका अर्थ ये लेंगे कि चातक पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद की जल का आचमन करने के लिए जैसे उत्सुक रहता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रियतम मैं आपकी स्मृतियाँ को याद करती रहती हूँ, आपको मैं याद करती रहती हूँ। उत्सुकता मेरे में रहती है कि मैं आपको हर सदैव याद करती रहूँ, तो आपको भूलूँ नहीं, और जितना मैं भूलने की कोशिश करती हूँ उतना आप याद आते रहते हैं। ऐसी भूले उसो सुधी रावरी न भूले, यानी इसमें नायिका परेशान हो गई और नायिका कहती है कि ऐसी तो भूल से तो, यानी जितना आपको मैं भूलने की कोशिश करती हूँ आप मुझे उतना याद आती हैं, तो ऐसी भूल से तो याद करना अच्छा है, याद करना अच्छा है। यह नायिका कह रही है कि ऐसी भूले उनसो शुद्धि, यानी याद करना, शुद्धि मैंने याद करना ज़्यादा अच्छा है, भूलने से ज़्यादा अच्छा आपको मैं क्या याद ही करती रहूँ, क्योंकि जितना मैं आपको भूलने की कोशिश करती हूँ आप तो उल्टा और अधिक याद आते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको याद ही करती रहूं, यही अच्छा है। तो रावरी ने भूले क्यों हूँ, इसीलिए रावरी मैंने आपको मैं क्यों भूलूं, क्यों भूलने की चेष्टा करूं। ये पंक्ति का अर्थ हो गया कि रावरी ने भूले क्यों हूँ, अर्थात आपको क्यों भूलने की मैं चेष्टा करूँ, आपको क्यों भूलूं, क्योंकि आपको भूलने के कोई फायदा तो है नहीं, जितना भूलूंगी उतना आप याद आते रहते हो, इसीलिए आपकी भूलने से अधिक याद करना अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं अब आपको क्यों भूलने की चेष्टा करूँ। ताही मैंने आपको, ताही जो विसारो ते समारो फिर कौन हो, अगर मैं आपको विसार दूंगी, यानी नायिका है कोई गोपी है वो कह रही है कि हे प्रियतम श्री कृष्ण जी, अगर मैं आपको यदि मैं आपको विसारूं, मैंने भूल जाऊंगी, तो फिर ते मैंने मुझे फिर कौन संभालेगा। ठीक है, कौन संभालेगा मुझे फिर ही कौन को, यानी कौन फिर मुझे कौन संभालेगा, फिर मुझे कौन संभालेगा। यहाँ नायिका कह रही है श्री कृष्ण जी, अगर मैं आपको भूल जाऊंगी तो फिर मुझे इस संसार में कौन संभालेगा, आपके अलावा मेरा है ही कौन, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे प्रियतम हो, इष्ट हो, इसीलिए आपको मैं अगर भूलने की कोशिश करूंगी, आपको अगर मैं विसारूंगी, भूल जाऊंगी, तो फिर मेरा इस संसार में कौन सहारा बनेगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो यहाँ पर नायिका की जो है अत्यधिक एक निष्ठता का प्रतीक इसमें भाव व्यक्त हुआ है। अब ये जो पद है आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इस पद में इस प्रकार से भूलने की चेष्टा वो नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको याद करना ज़्यादा अच्छा है भूलने से, और अगर मैं भूल जाऊंगी तो फिर मुझे कौन संभालेगा, इस प्रकार से विरह व्यथा का निवारण कौन कर पाएगा, इस प्रकार से आप ही मेरे एकमात्र क्या हो, प्रेम के सहारे हो। ठीक है, तो आप सभी स्थितियों में वो अपनी प्रेम सामीप्य चाहती है। और इसमें आप छंद का प्रयोग पूछे तो क्या करना है आपको, छंद कौन सा है आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे, कवित छंद का प्रयोग किया गया है।
और भाषा ब्रज है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और नायिका की जो स्मरण है, याद है, उस वियोग दशा का, इसमें वियोग दशा का वर्णन इसमें क्या है, विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। नायिका की वियोग दशा का यानी स्मरण दशा का वर्णन इसमें किया गया है। कवित छंद का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नायिका की विवस्था का भी प्रयोग इसमें क्या है, वो नायिका विवस्था विवश है, उपालंब भी दे रही है। तो इस प्रकार से ये भाव व्यक्त किया गया है। अगला पद देखिए कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जाते जरे, ये पोसे के तो से सुपान पले, बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद का अर्थ देखिए। इसमें नायिका के संयोग और वियोग पक्ष का इसमें वर्णन किया गया है। संयोग की अवस्था में कैसी थी और वियोग पक्ष का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इसमें किया गया है, तुलनात्मक रूप इसमें किया गया है। तब तो मैंने तब यानी संयोग के समय, नायिका कहती है कि संयोग के समय तो छवि पीवत, मैंने तुम्हारी रूप छवि को सौंदर्य को जो है पीवत, मैंने पीते पीते, जीवित मैंने प्राण है वो जीवित रहते हैं, मेरे प्राण है वो जीवित रहते हैं। नायिका कह रही है कि जो नायिका है वो कह रहे हैं कि आप उस समय, जो नायिका है विरहणी जो नायिका वो कह रही है कि तब तो मेरे नेत्र है, मेरे आंखें हैं, तुम्हारे रूप छवि का जो आनंद है वो पीते पीते जीवित रहती थी। अब सोचन लोचन जा रहे, अब तो विरह वेदना के कारण, अब यहाँ पर क्या है, वियोग अवस्था। अब वियोग स्थिति में सोचन मैंने चिंता करती रहती हूँ, लोचन मैंने नेत्र, अब मेरे जो आंखें हैं जात जरिए मैंने जलते रहते हैं, जलते जाते हैं। ठीक है, पहले संयोगावस्था में तो मेरे ये नेत्र है आपकी रूप छवि को देखने के लिए हमेशा जीवित रहते हैं, पीते आपकी रूप छवि को पीते पीते जीवित रहते हैं। लेकिन अब वही नेत्र है आपके वियोग वेदना में चिंता करते हैं, मिलन के लिए चिंता करते हैं, तो इस चिंता में जलते रहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पोष मैंने हृदय को पोषण करने वाले, ये मैंने हृदय को पोष मैंने पोषण करने वाले, तोष मैंने संतुष्ट या संतोष, सुप्राण मैंने प्राणों को, पले मैंने पालते हैं पलते हैं। ठीक है, बिल्लात मैंने तड़पते हैं, महादुख मैंने अत्यधिक विरह, वेदना का दुख, विरह वेदना का दुख से भरकर। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि ये पोष के तोष सुप्राण पले बिल लात महादुख दोष भरे, यानी संयोगावस्था में जो मेरे प्राण थे वो प्रेम के पोषण यानी संतुष्ट होकर के रहते थे, मेरे प्रेम के हृदय है वो प्रेम के कारण है वो पोषित और संतुष्ट रहते थे। ठीक है, लेकिन अब वियोग के समय अब मेरे यही प्राण वियोग अवस्था में अत्यधिक वेदना से तड़प रहे हैं। बिल लात महादुख दोष भरे, यानी जो मेरे प्राण हृदय को पोषण देते थे संयोगावस्था में, आज वही प्राण वियोगावस्था में विरह वेदना के कारण दुख से भरकर तड़पते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। घन आनंद मीत सुजान बिना, घनानंद जी कहते हैं मेरे सुजान श्री कृष्ण के बिना, सुजान मीत मैंने मित्र सखी, ठीक है, प्रेमिका, तो मेरी जो प्रेमी है सुजान के बिना, मेरे प्रेमी सुजान के बिना तो सब ही सुख साज समाज डरे, सारे जो सुख साज है, सारे सुख की सामग्री है, सामग्री या समाज मैंने समूह, सारे सुख के समाज टरे मैंने वो अच्छे नहीं लगते हैं। यानी मीत सुजान घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद को प्राप्त करने वाले मेरे सुजान, घनानंद मैंने अत्यधिक आनंद को प्राप्त करने देने वाले सुजान प्रियतम के बिना, उसके वियोग में सारे जो सुख साधनों का जो समूह है, सुख सामग्री है, सुख साधनों जो है, सुख साधनों की जो है का जो समूह है वो हमें क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है। उनके सुख साधनों की जो साधन के समूह है वो क्या हो गए हैं, टरे मने समाप्त हो गए हैं,
सब मेरे प्रियतम के कारण ही मुझे सब कुछ अच्छे लगते हैं। तो घना आनंद मीत सुजान बिना, हे सुजान, हे आनंद के बादल, हे आनंद के भंडार, सुजान प्रियतम, तुम्हारे बिना सारे सुख के साधनों का समूह समाप्त हो जाता है। तुम्हारे बिना सुख के साधन अच्छे नहीं लगते हैं। तब हार पहाड़ से, तब मैंने संयोगावस्था में तो तुम्हारे और मेरे मिलन में हार भी पहाड़ के समान लागत मन लगता है। यानी तुम्हारे और मेरे जो मिलन है, उस मिलन में जो हार भी है, गले में पहने जाने वाला हार भी पहाड़ के समान क्या लगता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। और अब आनी के बीच, अब आकर आनी मन आकर के बीच पहाड़ पड़ो। अब आनी मन आकर के क्या, कौन सा पहाड़ है, विरह वेदना का, विरह वेदना या व्यथा का जो बीच में क्या आ गया है, बीच में पहाड़ आ गया है। कौन सा पहाड़ आ गया है प्यारे विद्यार्थियों, वियोग अवस्था में विरह व्यथा का ये जो पहाड़ है वो बीच में हम दोनों के मिलन में आ गया है। और पहले केवल हार भी, हमारे मिलन में हार भी जो है, संयोगावस्था में हार भी मेरे और तुम्हारे मिलन में बाधा पहुंचता था, पहाड़ के समान लगता था। लेकिन अब विरह वेदना और व्यथा रूपी जो पहाड़ है वो हमारे दोनों के बीच में आ गया है, इसलिए हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर विरह व्यथा रूपी पहाड़ है वो बीच में वियोग अवस्था में आ गया है। भाव ये कहना चाहते हैं कि वियोग व्यथा के कारण अब प्रियतम के मिलन में हमारा क्या आ गया, व्यवधान आ गया, बाधा आ गया। अब हमारे प्रियतम से मिलन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से वियोग काल क्या है, ऐसा ही नहीं है, उसको सहन नहीं किया जाता। विरह वेदना ऐसा नहीं है और अब प्रियतम के मिलन में व्यवधान आ गया है। इस कारण से यह विरह वेदना अत्यधिक कष्टदायी है। तो ये भाव आपको समझ में प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर विशेष वाले बिंदु में आप लिखोगे तो लिख लेना, घनानंद ने, यहाँ घनानंद जी ने इसमें विरह काल की व्यथा का वर्णन है वो संयोग और वियोग दोनों पक्षों में किया है। और साथ ही साथ मुहावरों का, मुहावरेदार भाषा का सुंदर भी इसमें प्रयोग कर दिया गया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है आपके हार पहाड़ में, तो उपमा अलंकार है। अनुप्रास है हार पहाड़ में, हार रूपी पहाड़, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है हार के समान पहाड़, तो उपमा अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार भी है और काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि कारण सहित बताया गया तो काव्यलिंग अलंकार भी है। तो ये अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रज भाषा ही है, या आप विशेष वाले बिंदु में लिख लेंगे। छंद की बात करें तो सवैया छंद है। छंद कौन सा इसमें, सवैया छंद है इसमें। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, यमक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और ये जो है पद है वो विरह वेदना से व्याकुल जो नायिका है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में घनानंद जी के आगे के पद हम पढ़ेंगे। तो आज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंदी।